Welcome everyone, my name is Farhan Khan. I'm a personality development coach, image consultant, life coach. I work specifically with man, for man, by man. Let's talk man to man. तो आज का जो वीडियो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही जैसे हम कहेंगे कुछ नया है। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि भाई किस तरीके से लड़कियों से बात करनी चाहिए, किस तरीके से आपको एज अ मैन इफेक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए लाइफ में, तो मेरा ही ये काम है कि मैं आपको ये भी बताऊँ कि किन पागलों से दूर रहना है, किन बेसिकली चुड़ैल डायनों से दूर रहना है, किन गधों से दूर रहना है, ठीक है। और सोशल जो मैटर्स हैं स्पेसिफिकली मैन वुमेन के हिसाब के, उसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके लिए एक हमने नई सीरीज़ शुरू करी है, ठीक है। पहले अपन इंटरेस्टिंग वीडियोस देखेंगे, ठीक है, मैं उन्हें एक्सप्लेन करता चलूँगा हिंदी में, और उसके बाद अपन उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ये भी करना चाहिए। फिर एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है सर, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे। और अगर आपके पास भी कोई वीडियोस हों जो उस लेवल के हों कि देखने में मज़ा आए, उसके बारे में बात करने में मज़ा आए, तो ज़रूर बताना, उसका लिंक शेयर करना, अपन बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा हिंदी में, ठीक है। शुरू करते हैं। Where have all the men gone? That's the focus of tonight's angle. Now, once relegated to women's studies classrooms and college campuses, the phrase toxic masculinity entered our cultural vernacular टॉक्सिक a few years मैस्कुलिनिटी, ago. ये बड़ा ही कूल वर्ड है आज के टाइम पे। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बड़ा ही कूल वर्ड है आज के टाइम पे, ठीक है। हर गधा यूज़ कर रहा है। तो पहले तो मैडम ने ये कह दिया कि भाई साहब, अच्छी रिपोर्ट बनाई, लेकिन पहले तो इन्होंने ये कहा कि भाई आदमी कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए, ठीक है। तो ये हुई बात। दूसरी बात ये है कि ये अगर कुछ लोग ये कहेंगे कि सर ये तो बाहर की न्यूज़ लग रही है, ये तो अमेरिका वगैरह की न्यूज़ लग रही है, हमें आ रहा उससे क्या लेना देना, हम तो इंडियन हैं। तो सर जी, जब नई फिल्म शुरू होती है ना, जब रिलीज़ होने वाली होती है, तो लोग क्या कहते हैं, बहुत जल्द आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। तो ये जो परेशानी है ना, ये बहुत जल्द आप ही के नए नेबरहुड में, बिल्कुल नज़दीक में आने वाली हैं, बल्कि आ चुकी हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये देखते चलो, फिर मैं बताता हूँ क्या है सीन, क्या है। ये जो मैन पे जो अटैक चल रहा है ना, फेमिनिस्ट और मैन हेटिंग टाइप जो पागल है, जो खिसके हुए टाइप के हैं ना, जो पागल, उनके वो जो कर रहे हैं उसके बारे में to warn that males who socialize to conform to traditional masculinity ideology are often negatively affected in terms of mental and physical health. Well, the argument is that boys are conditioned to be tough and not show weakness. That's a bad thing, I guess. And then by suppressing boys' feelings, their emotions, then they're likely to be more prone to violence or aggression, more likely to end up in prison or in trouble at school. बेसिक ये है कि पहले कुछ गधे ये पढ़ाते थे कि साहब, लड़के जो हैं अगर वो असर्टिव हैं, अग्रेसिव हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो वो समहाउ उनकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये गधे हैं, इन्हें समझ में नहीं आई, और अगर उन्हें जो है सॉफ्ट बनाया जाए तो वो अच्छा आइडिया है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो है, तो उससे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को। तो यार रियलिटी वो नहीं है, रियलिटी ये है जैसा इन्होंने बताया कि भाई अगर आदमी सॉफ्ट हो, अगर आदमी कम असर्टिव हो या असर्टिव ही ना हो, कॉन्फिडेंट ही ना हो, तो चांसेस हैं कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। अगर वो असर्टिव है, इन कंट्रोल है, ठीक है, अगर वो कॉन्फिडेंट है, अगर वो केपेबल है, अगर वो स्ट्रांग है, मैस्कुलिन है, तो चांसेस है कि वो ऑर्डर लाएगा। देखो, बीइंग अ मैन यू ब्रिंग ऑर्डर टू द वर्ल्ड, सिंपल, ठीक है ना। आप ऑर्डर लाते हो कि ये काम इस तरीके से होगा, ये काम इस तरीके से होगा, आप रूल्स बनाते हो, आप लॉज बनाते हो, ठीक है। बीइंग अ वुमेन बाय नेचर यू क्रिएट केओस। अगर मैन माउंटेन है तो वुमेन जो है वो बेसिकली तूफान है या सुनामी है, ऐसा ही है बाय नेचर, ठीक है। तो अब इन लोगों का कहना यह है, इन गधों का कहना यह है कि साहब आदमी जो है बड़े ही सॉफ्ट होने चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए उनमें। नहीं, मैन आर सपोज टू बी टफ, मैन आर सपोज टू बी असर्टिव, मैन आर सपोज टू बी केपेबल, स्ट्रांग, मैस्कुलिन, ठीक है ना। ये रियलिटी है। इन गधों को ना ज़्यादा चर्बी चढ़ी है और कुछ नहीं है। देखो आगे देखो, बड़ा मज़ा आएगा। And people who work in gender studies programs, they're dead set against the old confining roles of masculinity. And you'll see this in a highly produced Hollywood conversation. I think there's a model movies ने बड़ा बर्बाद about किया है। being a real man in America.
And I think sometimes that model is that more sort of stoic, hard, tough, etc. My friend Joe Ehrman, who used to be a professional football player, says that he remembers his father just saying to him, be a man. Man up. Toughen up. Yes. Don't be a girl. This is how far we've fallen in America. समझ में नहीं आया, मतलब क्या, तो असर्टिव नहीं होना चाहिए, स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, जो एक हीरो की जो इमेज होती है स्ट्रांग केपेबल नहीं होना चाहिए। अजीब, मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि भाई कल को कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो कौन डील करेगा उससे? तुम्हें क्या लग रहा है वो सॉफ्ट मैन गलेबल टाइप के जो होते हैं वो डील करेंगे प्रॉब्लम से, या असर्टिव मैन करेंगे? इन गधों को चर्बी ज़्यादा चढ़ गई क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है ना, इसलिए। Telling a boy not to be a girl, हाँ, I guess, is now considered abusive. हाँ, ये अजीब सी बात है। We're in an upside down world, my friends, and I think more people now see right through the attempt that they're making to kind of wrap their attacks on traditional gender roles around an anti-bullying campaign. Well, that's absurd because real men do not bully, we know that. Real men don't beat their wives, we know that. Real men don't hurt animals or children, we know that. हाँ भाई, रियल मैन का मतलब ही क्या हुआ? अगर आप लड़की पे हाथ उठाओ, अगर आप लड़की को दबाओ, अगर आप लड़की पे जुल्म करो, अगर आप बच्चों पे जुल्म करो, अगर आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करो, तो उसे हम मैन, खुद दूसरे मैन उसको रियल मैन नहीं मानते। तो ये जो गधे कह रहे हैं कि सब मैन जो है वो प्रॉब्लम है, मैन प्रॉब्लम नहीं है, लोग प्रॉब्लम होते हैं। लोग अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। जैसे लड़कियां अच्छी बुरी होती हैं वैसे ही लड़के अच्छे बुरे होते हैं। खैर लड़कियां नहीं मानती, लड़कियों के हिसाब से वो तो सारी परफेक्ट हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम में ही हैं बस, ठीक है ना? तो इन गधों का क्या करा जाए? All decent people agree on that. सभी आदमी ये And मानते by हैं the भाई। way, long before the phrase gender fluid popped up, good parents told their sons both to be a man and to be courageous, valiant, compassionate. Now, I heard my friend's father say, stop whining and be a man. Like he was complaining about something. He said it a lot, actually. It didn't hurt my buddy one bit. He's a great dad today. सही तो बोल रहा है उसका बाप। But today, Be a man. the radical left has one goal in mind. It's to destroy the underpinnings of the nuclear family by targeting the distinct parental roles that fathers and mothers play. Ideally, come on, we all know this, it's better for children to be raised by a mother and a father who are present and involved. हाँ, Now, we also all know that single moms and dads do their best, but it's much harder. God bless them all. And I say this as a single mom myself. Yet somehow, this idea of the traditional roles, it's threatening to the radicals who see the traditional family, especially traditionally minded men, as an impediment to the ultimate goal of the left of socialism and rewriting of American history. Now, remember, Black Lives Matter had the disruption of the nuclear family as one of its main goals. Now, the entertainment industry joined the anti-family, anti-masculinity crusade long ago. In television and films, male protagonists are often portrayed as kind of goofy, helpless, helpless saps or gender-fluid geniuses. रुक जा, देखो अभी तक जो बताया उसके बाद अपन आगे देखते हैं। तो मैडम का कहना यह है, और सही कह रही हैं मैडम, कि भाई ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना, इन्होंने बड़ा भट्टा बिठाया हुआ है, ठीक है ना? इनके हिसाब से भाई, पहले आपने देखा होगा, पहले जो हीरो होते थे पुराने बड़े दमदार टाइप के, अब हीरो होते हैं बड़े ही चॉकलेट टाइप के, ठीक है? वो है। दूसरा ये है कि ये चाहते हैं कि लेफ्टिस्ट जो हैं सन के हुए, वो ये चाहते हैं कि भाई ट्रेडिशनल रोल्स जो है ना वो सही नहीं है। जो काम आदमी कर सकते हैं वो औरत कर सकती है, जो काम औरत कर सकती है वो आदमी कर सकते हैं। टू अ सर्टेन डिग्री ट्रू, बट फिर भी डिफरेंस है, ठीक है ना? जो काम आदमी कर सकते हैं वो औरत नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी बायोलॉजी सपोर्ट नहीं करती। उसकी जो बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी है, वो सपोर्ट ही नहीं करेगी उस चीज़ को। भाई जितना वजन आदमी उठा सकते हैं औरत नहीं उठा सकती, ख़त्म हो गई बात, ठीक है ना? जितनी देर मैं अपने आप को जो है पुश कर सकता हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज में या किसी भी चीज़ में, इन अ सिचुएशन, फीमेल नहीं कर सकती भाई। क्या करें? अचार डालें उसको, क्या करें? मतलब क्या चाहते क्या हो? गन रख दो हमारे सर पे, मान लें हम तुम्हारी बात, बायोलॉजी को कैसे समझाओगे? ठीक है ना? तो ये नहीं हो सकता। ये गधे मानने को तैयार नहीं, कहते नहीं साहब, वो तो जो बेसिक जो स्ट्रक्चर बना हुआ ना फैमिली का, कि आदमी कमाएगा औरत घर संभालेगी,
तो वो ये चाहते हैं कि नहीं साहब वो तो बड़ा ही बुरा है, नहीं नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है यार? थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से होता आ रहा है, गलत कब से हो गया ये? हाँ, अगर कोई ये चूज करे कि मुझे ये काम नहीं करना है तो इट्स अ पर्सनल चॉइस, ठीक है ना, वो ठीक है इंडिविजुअली। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यही चीज़ ही गलत है, ये सिस्टम ही गलत है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हो रहा है, वो अचानक से गलत हो गया? वो कैसे हो गया ये इन अक्लमंदों की आंखें अभी खुली हैं और ये अब हमारी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा है, कमाल है यार। देखो अब ये देखो कि ये एंटरटेनमेंट में जो ये लोग दिखा रहा है ना आदमियों को, कि लड़कियां जो है हर मूवी के अंदर ही होता है आजकल, लड़की जो है वो बड़ी समझदार है, बड़ी केपेबल है, बड़ी स्ट्रांग है, असर्टिव है, सारी क्वालिटीज़ जो आदमी में थी वो सारी लड़की के अंदर है। और लड़की जो है, वो जो लड़का है, जो लड़का है वो एक नंबर का गधा है, वो इनकेपेबल है। ठीक है यार, ये अच्छी मुसीबत है। और ये दिखा के ये कन्विंस करना चाह रहे हैं लोगों को कि देखो ये है अभी जो इमेज पोर्ट्रे की जाती है आदमी की, और ये बड़ा ही कूल है। इमेजिन करो आपके जो फादर के फादर थे वो इस तरीके से एक्ट करेंगे, आपको लगता है? Newsflash for Hollywood. Women want men to be men. Obviously, Finally. they also want men to be honest and Yes. मूवीज, टेलीविजन शोज, सोशल मीडिया पे कितनी ही बकवास कर लो तुम उछल के। वी वॉन्ट मैन टू बी सेंसिटिव। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी गलत है। बात यह है सर कि लड़की जो है ना वो लड़के को चूज करती है, ना कि ढीले ढक्कन को, ठीक है ना। तो ये सच्चाई है लाइफ की। आप कितना ही बोल लो कि लड़कियां कितना ही बोलें कि हमें इमोशनल लड़का चाहिए, नाइस गाय जो कहती है ना, वो नहीं, सख्त लौंडा आके खड़ा हो जाता है ना एक बार, जो मैनली मैन जो होता है, लड़कियां उसे चूज करती हैं लाइक दैट, ठीक है ना, ओवर अ सेंसिटिव गाय। ये सच्चाई है, ठीक है ना, इससे आप भाग नहीं सकते, आप कुछ भी कर लो, ठीक है ना। लड़कियां चाहती हैं कि आदमी वो हो जो आदमी जैसा हो, ठीक है ना कि इमोशनल टाइप का। sacrificial and humble as well. हाँ, वो अच्छा हो, कैरेक्टर का अच्छा हो, इंटेग्रिटी हो। I know even women who work outside the home prefer a man who will protect, provide, and defend. Yes. And we don't want men who will elbow us out of the way to primp in the mirror, or men whose idea of a fun afternoon is getting a mani-pedi and a facial. लड़कियां चाहती हैं कि आदमी ऐसा हो जो मैनली हो, कैरेक्टर उसमें हो, इंटेग्रिटी हो, असर्टिव हो, डोमिनेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, केपेबल हो, ठीक है, भले ही वो हाउसवाइफ हो या फिर वो पैसे कमाने वाली लड़की हो, जो खुद कुछ काम कर सकती है, केपेबल है, ठीक है, वो किसी भी फील्ड में हो। लड़की वो आदमी चाहती है जो आदमी जैसा हो, ठीक है, ना कि वो हो जो खुद ही उससे ज़्यादा तो वो पार्लर जाके बैठ जाता है। वो लड़की थोड़ी ना चाहती है। अजीब है यार। No. Remember the man, by the ये way, है the आदमी Obama आज के टाइम पे, people ये दिखाया जा रहा used in ads to कि push ये है आदमी साहब। Obamacare? Well, even Morning Joe all those years ago couldn't stop laughing at him. This guy which is funny. Jim Van Dyke, it looks like he's out of a bad Vampire Weekend video. Of course, all the Pajama Boy fans are totally shocked that young men are flocking to non-effeminate men like Jordan Peterson, who wrote 12 Rules for Life. कमाल का And they're बंदा। especially furious that millions are tuning in to listen to manly men like Joe Rogan. जो रोगन वो भी अच्छा है। Toxic masculinity. Which अच्छा, is, that's a hilarious ये सुनना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। expression, because you need to thank toxic masculinity for all the bridges, all the jets, all the rockets, all this toxic masculinity. Buildings, if you break down electricity, all the things internet, that men have everything. invented, and all these toxic men have prevented like you from being murdered in war and protected extinct the country, and all the different things that you could attribute to toxic masculinity, most of it's positive. जो से बताया वो ये है कि भाई जो तुम कह रहे हो कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो है, मैन जो है वो प्रॉब्लम है। अबे गधो, हमने बनाई है दुनिया, तुमने नहीं बनाई। जो लड़कियां जो मांग रही है ना, इक्वालिटी दे दो हमें, इक्वालिटी कैसे देते हैं? इक्वालिटी के लिए बंदा जो, अगर मैं किसी के साथ डील करने बैठा हूँ और मैं अगर कोई चीज़ रखता हूँ सामने और सामने वाला उतनी ही वैल्यू नहीं रख रहा, तो मैं और वो बराबर कैसे हो गए भाई? बराबर कैसे हो गए? एज ए ह्यूमन बीइंग ह्यूमन राइट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इक्वल होने चाहिए, राइट्स इक्वल होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल होनी चाहिए,
ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इक्वल राइट्स, ठीक है, लॉज में जो सज़ा मिलती है वो इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन इक्वालिटी नाम की कोई चिड़िया होती नहीं है भाई दुनिया में। मैं और आप बराबर नहीं है, मैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर बराबर नहीं है, कोई इक्वालिटी नाम की चीज़ नहीं होती दुनिया के अंदर, ठीक है ना। लाइफ अनफेयर है, यहाँ जितनी वैल्यू आप लाओगे उतनी ही वैल्यू देखी जाएगी। आप ये कहो कि नहीं साहब मैं और अम्बानी एक जगह बैठे हों तो अम्बानी को मुझे वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे मैं उसे ट्रीट करूँगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, रिस्पेक्ट एक चीज़ है, तो एक बेस लाइन होती है, वो है, लेकिन उसके ऊपर आप चाहते हो कि और आपको इक्वालिटी मिले। कैसे मिले? 99% दुनिया हमने बनाई है, लड़कों ने बनाई है, कैसे दे दूँ मैं आपको इक्वालिटी? फिर भी मैं कह रहा हूँ कि नहीं भाई, इक्वल राइट्स होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, जो कि सही बात है, आपका हक है। लेकिन आप कह रहे हो नहीं साहब इक्वालिटी चाहिए। इक्वालिटी कैसे चाहिए? 50% वर्ल्ड आप बना लो, फिर बात करेंगे इक्वालिटी की। आपने क्या बनाया? गिनती के 4 इन्वेंशन, 5 इन्वेंशन, मतलब 4-5 बोल रहा हूँ, लेकिन गिनती के ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, लिमिटेड ही है। बाकी सारी चीज़ें तो हमने बनाई है भाई, इंटरनेट से लेके तो हर एक चीज़ तो हमने बनाई है। और आज हम प्रॉब्लम है, मतलब जो मैस्कुलिनिटी को तुम लोग गालियाँ दे रहे हो, जो आदमियों को गालियाँ दे रहे हो, पूरी दुनिया तो उन्होंने ही बनाई है, जिसमें तुम रहते हो, जिसमें तुम ऐश करते हो, जिसमें तुम्हें इतनी आज़ादी है कि तुम उन्हें ही गालियाँ दे रहे हो। कुछ लड़कियों का दिमाग ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि वो जो हमारे जो सिम्प है ना, मेरा बस चलना इतना मारूं पकड़ के सालों को, इन्होंने बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रखा है। ज़रा सी वो मुस्कुरा दी, पहुँच गए हाथ जोड़ते हुए, मैडम आप बड़ी ही खूबसूरत हैं। मैडम उसके बाद कद्दू इंसान नहीं समझती किसी को। जाहिलों के चक्कर में बड़ा काम खराब हुआ है। Listen to him. Now the fact is the natural instinct of most men is to protect women. Yes, but that's naturally. slowly being beaten out of them by angry feminists or ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने कहा कि भाई मैन की नेचुरल इंस्टिंक्ट है टू प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट, ठीक है ना, कि मैं आपके लिए सारी सहूलत की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें ला के दूँ और आपको प्रोटेक्ट करूँ, ठीक है ना, आपको आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, वो बच्चे हों या औरत हो, लड़की हो या बच्चे हों, कोई भी हो, ठीक है ना, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी नीड है। लेकिन ये जाहिल क्या कह रहा है कि नहीं साहब अगर आपने हमारे लिए दरवाज़ा भी खोल दिया ना तो आपने हमारी जो है बड़ी बेइज्जती कर दी है। मतलब मैं कर्टेसी में आपके खड़ा भी नहीं हो सकता क्योंकि आप आए हो, मैं आपके लिए चेयर पुल नहीं कर सकता क्योंकि आप फीमेल हो, मैं आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोल सकता क्योंकि आप फीमेल हो, क्योंकि वो समहाउ डिसरिस्पेक्टफुल है। और फिर ये लोग कहते हैं तो मैन जो हैं वो बड़े ही रूड हो गए हैं, बड़े ही डायरेक्ट हो गए हैं, बड़े ही शिवलरी जो है वो बची नहीं। शिवलरी मतलब तहजीब, तमीज़, एक तरीका जो होता था, हम्बलनेस, वो रही नहीं आदमियों के अंदर। तो क्यों रहेगी जब तुम हर बात में उसको टोकोगे, हर बात में तुम कहोगे नहीं ये भी गलत है, ये भी बुरा है, तुमने ये कैसे करा, तो कहेगा यार ठीक है फिर नहीं कर रहा है भैया, अगर मैं आपके लिए दरवाज़ा खोल दूँगा और वो बुरा है तो ठीक है मैं नहीं खोल रहा, ख़त्म हुई बात। अब आपको बुरा लग रहा है उस बात पे कि भाई दरवाज़ा नहीं खोलते आदमी जो है बड़ी बुरे होते जा रहा है, रूड होते जा रहा है। यार अच्छी मुसीबत है, ठीक है ना। देखो overly feminine men who love submissive types. This seems especially to be the case in more liberal urban areas, and the consequences are horrifying. Now, something that happened in a Manhattan subway car when a woman told a perturbed African American man to take a chill pill. Watch. Say the word chill pill. बहुत तेरी भाई साहब, देख रहा हो, ये वो नतीजा है कि लड़कियों को कहो कि तुम बड़ी असर्टिव हो, तुम बड़ी ही कूल हो, बड़ी ही कमाल की हो, तुम प्रिंसेस हो और तुम कुछ भी कर सकती हो, और लड़कों को कहो कि नहीं साहब तुम असर्टिव नहीं हो सकते, तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, तुम्हें सेंसिटिव होना चाहिए, तुम फील करो। ये नतीजा निकलता है एंड में कि लड़कियां हो जाती हैं बदतमीज़ और कुछ आदमी होते हैं जो बुरे होते ही हैं, उनका आप कुछ नहीं कर सकते, फिर वो ये हरकतें करते हैं। ये हुआ है न्यूयॉर्क के अंदर, ट्रेन के अंदर, लड़की बदतमीज़ है, मुंह चला रही थी, आदमी ट्रेडिशनल है, उसने दिया रख के उनके एक, फिर ट्रेडिशनल है मतलब अच्छा नहीं, मतलब देखो यार कोई भी आदमी हो, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, आप कब तक पुश करोगे किसी को? भाई इंसान तो इंसान है ना, सब अच्छे थोड़ी ना होते, फिर क्या करोगे? तो ये भी तो एक चीज़ है ना, ऐसे भी तो देखना पड़ेगा ना। तो जो आप जो बता रहे हो कि भाई लड़कियां जो है सब कुछ कर सकती हैं, लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, और लड़के नहीं, उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए, उन्हें बिल्कुल जो है सबमिसिव रहना चाहिए, बिल्कुल शांति से सर झुका के। तो हर आदमी ऐसा नहीं होता, ये नतीजा है। अब इसका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सुनो। अच्छा, अब साइड में से बंदी बोल रही है अरे तुम वायलेंट हो, तुम बुरे हो।
अच्छा, एक और चीज़ लिखी हुई थी ना यहाँ पे, कुछ और भी लिखा था. दिस मैन हैज ऑलरेडी टाइड ऑफ लाइफ व्हेन ही केम इन द कार टेलिंग पीपल टू ऑफ हिम एंड हिज किड्स वे. अच्छा, मतलब बंदा वैसी टेंशन में था और ये हरकतें कर रही होगी, और क्या. Miss, yo, you wildin'. She a female. What? मुंह लेके रह गई वो इतना सा. OD. Well, that went on, but notice what didn't happen. Not a single man on that train intervened. ये है कमाल की इंपॉर्टेंट बात. भाई साहब, एक तो लड़की बदतमीज, ऊपर से लड़के की अपनी टेंशनें होती हैं. इनको लगता है कि बस इन्हीं के पास टेंशन है, जबकि बीइंग अ गर्ल अगर आप थोड़ी भी डिसेंट लुकिंग हो ना, कम से कम 4 आदमी हैं जो तुम्हारी लाइफ पूरी लाइफ तुम्हारी बिल भरने के लिए तैयार है, तुम्हें सस्टेन करने के लिए तैयार है. मैन के लिए ऐसा कुछ नहीं है. हमारे पास 10 टेंशनें होती हैं, लेकिन इनके अपने रोल हैं भाई, इनके अपने रोल हैं, इनके अपनी इमोशंस हैं. ठीक है ना, ये ऐसी हरकतें करती हैं. सब लड़कियां ऐसी नहीं होती. थैंक यू, ऐसी सब लड़कियां नहीं होती, लेकिन ऐसी होती हैं. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी और बंदे ने, वहाँ इतने सारे बंदे खड़े हैं, किसी ने नहीं बोला कुछ. नोटिस किया कभी? किसी ने हाथ नहीं उठाया उस बंदे पे, किसी ने ये नहीं बोला कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो. पता है उसकी 2 वजह है. एक वजह तो ये है कि ये चमन लोग बहुत ज़्यादा इतराते हैं ना, लड़का और लड़कियां बराबर हैं, तो लड़कियां बराबर हैं, लड़के और लड़कियां बराबर हैं, तो क्यों बोले हम. भाई कोई लड़का एक लड़के से लड़ेगा तो हम कब तक उसके पीछे पड़ेंगे. नहीं पढ़ते ना हम, अक्सर नहीं पढ़ते कि भाई उनका मसला वो समझ लेंगे. तो जब तुम और हम बराबर हैं तो मैं तुम्हें भी क्यों बचाऊं. बराबर है ना, लड़ लो जा. एक बात तो ये हो गई. दूसरी बात ये हुई कि जब तुम ये कहोगी कि साहब आदमी जो है उन्हें जो है वायलेंट नहीं होना चाहिए, उन्हें लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए, उन्हें जो है सबमिसिव रहना चाहिए, आदमी बुरे हैं, आदमी ऐसे हैं, आदमी वैसे हैं, तो आदमी कहता है यार ठीक है यार, अब क्या करें. जब ये सब नहीं करना है, जब जो ट्रेडिशनल मेरा रोल था टू प्रोटेक्ट वुमेन, जब मुझे वो काम ही नहीं करना है ना, तो ठीक है, फिर मैं अपना सर झुका के रहता हूँ. भाई लॉज ऐसे हैं, कानून ऐसे हैं, सोसाइटी ऐसी है कि हर बार में हर एंगल में लड़की सही है. ये लिखवा के लाइए वो ऊपर से. लड़का वो गलत है ही, मतलब उसका कुछ नहीं हो सकता, वो तो गलत है ही बेचारा. फिर आदमी क्या करेगा. फिर आदमी कहेगा ठीक है यार, हम नहीं कर रहा है, नहीं बचा रहा है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने. भाई जब आप ये कह रहे हो कि मैं आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोल सकता क्योंकि वो समहाउ डिसरिस्पेक्टफुल है, तो फिर मैं आपके लिए लड़ूं भी क्यों. जो आप मुझे 10 गालियाँ दे रहे हो वही उसी वर्ल्ड में रह के जो मैंने बनाया है. ठीक है, नहीं बचा, जाओ आप अपना काम देख लो, समझ लो, आपकी लाइफ है, आप बड़े ही स्ट्रांग हो, बड़े ही केपेबल हो, कर लो. A more shocking incident took place in Philly last week when a woman was raped on the L train with other passengers aboard. Not a single one did anything to help her. And earlier this week in San Francisco, it was a young woman who chased down a man who pushed an elderly Asian lady to the ground. When the woman confronted the assailant, she was stabbed 3 times. Where were the men? Frankly, the mass feminization. 2 केस बताए उन्होंने बड़े खतरनाक. एक ये कि एक चलती ट्रेन के अंदर एक बंदे ने एक लड़की को रेप कर दिया और पूरी ट्रेन भरी हुई थी लोगों से, किसी ने कुछ नहीं करा, सामने. उस ट्रेन के अंदर लड़के भी थे, आदमी भी थे और औरतें भी थी. अब यहाँ 2 चीज़ें हैं. भाई औरतें कब से जाने लगी बचाने किसी को. नहीं जाती ना, अक्सर नहीं जाती, लड़कियों का काम थोड़ी है. और ये हम नहीं कह रहे, ये आप लोग अपने एक्शन से बताते हो. आप लोग नहीं जाते किसी के पछड़ों में पड़ने में. कहीं लड़ाई हो रही हो 2 लड़कों की, तो लड़कियां कब जाके रोक लेती हैं भाई उसे. नहीं रोकती ना. कौन रोकता है, आदमी रोकते हैं ना. जब आप आदमियों को इतना पुश करोगे कि साहब आपने अगर कुछ कर भी लिया, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप ये मान लो कि एक लड़का एक लड़की लड़ रहा है, ठीक है, आप गए उसे बचाने, लड़की फट से पलट जाएगी आपके ऊपर क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड है. तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की. फिर क्या करोगे. फिर लड़की बुलाएगी पुलिस और आपको करवाएगी अंदर. तो ये भी कहानी होती है. तो जो समझदार आदमी होते हैं वो कहते हैं नहीं हाँ दूर रहो इससे, ये जाने, इनका काम जाने. ये एक प्रॉब्लम है. और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि वो लड़की जो है वो लड़की जैसी नहीं होगी. मतलब कहने का ये, वो ट्रेडिशनल वुमेन नहीं होगी. भाई एक ट्रेडिशनल शरीफ लड़की अगर जा रही हो और कोई उसे परेशान करे तो 10 आदमी खड़े हो जाते हैं बोलने,
आज भी इतनी प्रॉब्लम्स के बाद, जब हमें पता है कि प्रॉब्लम हमारी सर आनी है, उसके बाद भी आदमी खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर बंदी थोड़ी सी ऐसी हो ना, आड़ी टेढ़ी टाइप की, तो फिर आदमी नहीं पढ़ते। और मैंने शायद पढ़ा था कि वो नशे में थी शायद लड़की। तो एक ट्रेन है, इमेजिन करो, एक ट्रेन है, उसके अंदर लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, आदमी भी है, औरत है, और किसी ने नहीं बचाया उस लड़की को। ये नतीजा निकलता है जब आप कहते हो कि आदमियों को सॉफ्ट होना चाहिए, आदमी को ट्रेडिशनल नहीं होना चाहिए। हम और आदमी जो है, लड़की और आदमी जो है, वो बराबर हैं। हमें आपकी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। मैन शुड डाई, वी डोंट नीड नो मैन। ये जो भारी भारी डायलॉग मारते हैं ना ये लोग, ये नतीजा निकलता है उसका। दूसरा जो केस बताया उन्होंने कि एक आदमी ने एक एशियन लेडी को धक्का दिया, और जब लड़की ने उसे कन्फ्रंट किया, उसके पीछे भागी, तो बंदे ने 3 बार उसको छुरी से स्टैब कर दिया। ठीक है, 3 बार। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वहाँ भी कोई आदमी नहीं था क्या बचाने वाला। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं ना ये लोग, ये फेमिनिस्ट टाइप की, अरे साहब मैन जो है वो बड़ी प्रॉब्लम है। बेटा फटके 4 हो जाएगी, हाथ में आ जाएगी 2 मिनट में। अगर आदमी अगर अपनी पे आ गए ना, और अपनी पे आने का मतलब ये नहीं तुम्हें दवाएं या कुछ करे, बस आदमी खाली ये बोलते हैं कि आज से हम बैठे हैं हड़ताल पे, आज से हम बैठे हैं हड़ताल पे, हम कुछ नहीं कर रहा है। समझ में आई? होश ठिकाने आ जाएंगे 2 मिनट के अंदर। क्यों? लाइट गायब हो जाएगी, पानी गायब हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन काम नहीं करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म। क्या करोगे भाई? पानी के बिना कितने दिन जिंदा रहोगे? खाना कहाँ से मिलता है? तुम्हें तो लगता है कि यहाँ से मिल जाता है, दुकान से? दुकान से नहीं मिलता भाई साहब। फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं बड़ी बड़ी, जो आदमी चला रहे होते हैं। वो फैक्ट्रियाँ चलती है इलेक्ट्रिसिटी पे, जो आदमी चला रहे होते हैं। हाथ में आ जाएगी भाई साहब, गले तक जान आ जाएगी इनके 2 मिनट में। समझ में आई ना? तो ये होशियारी मारती है ना बैठ के, अरे हम तो लड़की हैं, वी डोंट नीड नो मैन। तुम कोई भी बिजनेस ले लो, लाइट पानी की ज़रूरत तो पड़ती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है ना। कोई ऑफिस भी चला लो तुम, तो उसमें भी तो लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो होशियारी मारती है ना, मेरे हिसाब से जो एनालॉजी जो मैं आपको दूंगा ना, वो इस हिसाब की है। एक फॉक्स है, बड़ी चतुर, बड़ी होशियार, वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है एक लायन को अनॉय करने की, परेशान करने की, उसकी सनकाने की। ठीक है ना? और इसे लग रहा है कि ये बड़ी ही होशियार है। वो इसलिए क्योंकि जो लायन है ना, वो अलाउ कर रहा है। ठीक है ना? जिस वक्त उसकी घूम गई, तो जितने जंगल में जानवर है ना, जो इसके पीछे पीछे खड़े होकर कह रहा है वुमेन पावर, वो जो चिल्ला रहा है ना, वो सबसे पहले दुड़की लगाएंगे। और इसके बाद इनका क्या होगा? इनका हलवा बना देगा वोट के। कैसे? इमेजिन करो इसी सिनारियो। सारी टॉप पोजीशन पे कौन है? आदमी। सारी वर्ल्ड को चला कौन रहा है? आदमी, है ना? मेजॉरिटी जॉब्स किसके पास हैं? आदमियों के पास। मेजॉरिटी वर्ल्ड, मेजॉरिटी क्या? मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन्वेंट किसने किया है? आदमियों ने। बिल्ड किसने किया? आदमियों ने। मेंटेन कौन कर रहा है? आदमी। फिर तो भाई साहब, बकरी या फॉक्स जब तक खैर बनाए, जब तक वो सो रहा है, जब तक वो अनॉय हो रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, झेल रहा है, जिस दिन हट गई उस दिन सबसे पहले चेंज होंगे लॉज। और जिस वक्त लॉज चेंज हो गए, चीखें निकल जाएंगी भाई साहब, चीखें। समझ में आ रही है? और ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बंद कर दो, नहीं नहीं, सिर्फ ज़रा से माइनर चेंजेस करने की ज़रूरत है। सारे होश ठिकाना आ जाएंगे 2 मिनट के अंदर। कैसे? पहले ये बड़ी होशियारी मारती थी। और देखो इससे क्या होता है कि ये जो औरतें हरकतें करती हैं ना, इसकी वजह से सफ़र कौन करती हैं? औरतें ही करती हैं। ये जो चुड़ैल टाइप की जो औरतें होती हैं ना, बुरी टाइप की, वो जो हरकतें करती हैं, उसका भुगतान भुगतना पड़ता है शरीफ औरतों को। पहले वो कानून था दहेज का, 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट में आपको बोलना है खाली आके कि दहेज मांग रहा है ये। पुलिस उठाती थी, पूरे खानदान को अंदर कर देती थी। क्या हुआ? हर लड़की एक दूसरे से कहती पिटती थी। कुछ बोले ना, चली जाना थाने, बोलना कि दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। खूब मिसयूज़ किया दबा के। ज़्यादातर केसेस फर्जी निकलने लगे। फिर कानून बदल दिया उन्होंने। मैंने कहा यार ये तो यही काम हो गया है, हर दूसरे दिन आ जाती है कोई ना कोई उठ के, जबकि कुछ ऐसा है ही नहीं। फिर उन्होंने कानून बदल दिया। अब जाओ बोलो, अब जाके बोलो कि सब दहेज के लिए परेशान कर रहा है। अच्छा ठीक है, लाओ लिखवा, रिपोर्ट लिखवा, देखते हैं। पहले क्या करते थे? पहले उठा के डायरेक्ट बंद कर देते थे। तुम्हारे पास पावर थी ना, तुमने मिसयूज़ करा। अब तुम्हारी वजह से भुगत कौन रहा है? वो जेन्युइन लड़कियां जो एक्चुअल में परेशान है। तो जब तक लड़कियां खुद अपने जेंडर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगी,
जब तक उन्हें कंट्रोल नहीं करेंगी, जब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी, जब तक चीज़ें बदतर होती जाएंगी। और आदमियों का ऐसा है सर कि बीइंग अ मैन हम झेल लेते हैं चीज़ों को, हमारी आदत है, ठीक है ना। लेकिन जब तुम पे बढ़ेगी ना, फिर तुम्हें पता चलेगा, फिर आ रही है तुम्हारे समझ में, ठीक है ना। तो ये हरकतें ये करती जा रही हैं, इनके आ नहीं रही समझ में। तो अब ये जो करती है ना कि भाई मोलेस्टेशन का केस कर दिया, अब्यूज़ का केस कर दिया, रेप का केस कर दिया, फटाक से उठा के 2 मिनट में कर दिया। कुछ हो तो एक औरत दूसरी औरत से फ़ौरन कहती है, कुछ हो ना तो ऐसा करना, कपड़े ज़रा से फाड़ लेना और थाने चली जाना। ये एडवाइस देती है एक औरत दूसरी औरत को, भाई साहब। तो ये कितना गंदा मिसयूज़ हो रहा है। अब आदमी की पूरी लाइफ बर्बाद, अब वो कहीं मुंह नहीं दिखा सकता, कहीं मुंह नहीं दिखा सकता। उसका खानदान, उसकी रेपुटेशन, उसकी जॉब, सब खत्म। क्यों? क्योंकि एक लड़की ने झूठ बोल दिया था। अभी रिसेंटली जो राजवीर के साथ हुआ था, और भी ऐसे केसेस हैं। फिर भाई तुम जब इतनी बुरी तरीके से मिसयूज करोगी चीज़ों का, तुम्हें क्या लग रहा है रिस्पॉन्स नहीं आएगा? ये तो शुक्र मनाओ कि दूसरे आदमी एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, एक दूसरे को जिम्मेदार समझते हैं, ठीक है ना। उनसे जिम्मेदारी का काम लेते हैं कि नहीं तुम ये काम नहीं कर सकते, हम रिस्पॉन्सिबल होल्ड करते हैं उन्हें। तो इनके समझ में नहीं आ रही। तो ये कुछ नहीं है, इनके जिस हिसाब की हरकतें हैं ना इनकी, ये अपनी ही जेंडर का नुकसान कर रही हैं लॉन्ग टर्म में। Of men should trouble women the most. The victims in all those heinous attacks were women who were overpowered by bad men. Bad men. And because the cultural elites and institutions have spent years villainizing masculinity, there were no good men willing to step in to save them. And that's the angle. Hey, Sean Hannity. अब ये समझ लो आप, ये हाल है भाई। जब तुम मुझे टॉक्सिक बोलोगी, जब तुम मुझे प्रॉब्लम बताओगी, जब तुम मुझे बिल्कुल जो है हर चीज़ में विलन ईवल बताओगी, जब तुम मुझे गाली ही देती रहोगी दिन भर, तो मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? जब सारे लॉज मेरे अगेंस्ट हैं, सारी सोसाइटी मेरे अगेंस्ट है, ठीक है, हर आदमी मुझे ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है, आदमी भी और औरतें भी, जबकि मैंने कुछ किया हो ना किया हो। अगर एक मॉल में मैं खड़ा हूँ और एक लड़की मेरे नज़दीक खड़ी है, ठीक है, तो वो खतरे की घंटी है आज की तारीख में। क्योंकि वो लड़की को अगर मूड आया और अगर उसने खाली ज़रा सी चीख मार दी, भले ही मैं उससे बहुत दूर खड़ा हूँ, उसकी तरफ पीट करके खड़ा हूँ, अगर उसने खाली ज़रा सी आवाज़ भी निकाल दी ना, तो आसपास वाले सब मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। कोई ये नहीं देखेगा कि मॉल है, कैमरा भी है, हम देख लें, हम पहले समझ लें बात को। नहीं, क्योंकि लड़की ने चीख मारी है, क्योंकि लड़की चिल्लाई है, चढ़ जाओ आदमी पे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आदमी दूध के धुले होते हैं, नहीं, बुरे भी होते हैं, लेकिन लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि लड़कियां भी बुरी होती हैं। ये प्रॉब्लम है। ये लड़कियों को लगता है कि साहब मेरा जेंडर, मैं और बुरी, ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे मैं अच्छी पापा की परी, वैसे ही सारी पापा की परी। तो ये एक परेशानी है। तो अब इसका आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान किसको है? नुकसान इन्हें ही है, क्योंकि जैसी जैसी हरकतें कर रही हैं, रेड पिल बन गई है, मैन गोइंग देयर ओन वे, ये एक अदर कम्युनिटी है, मैनोस्फीयर वो अलग कम्युनिटी बनी हुई है। कहने का मतलब ये है कि जितनी इन्होंने प्रोग्रेस की है ना, और ये जो दिखा रही हैं कि भाई हम तो बड़े ही केपेबल हैं, कमाल के हैं, और आदमी जो बड़ी प्रॉब्लम है, इनको ये समझ में नहीं आ रही कि 99% जो वर्ल्ड जिसमें हम रह रहे हैं वो आदमियों ने बनाया है। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि हमारी जो केपेबिलिटी की जो लिमिट है वो कितनी होगी कंपेयर टू यू? हमें सिर्फ एक तरफ फोकस करके आगे बढ़ना है, ऐसे पीछे छोड़ देंगे हम तुम्हें। और ऐसा हो रहा है, शुरू हो गया है। अब इसका भुगतान कौन करेगा पता है? सब लड़की हैं। इन गधी के चक्कर में, इन चुड़ैलों के चक्कर में कौन भुगतेगा? सारी लड़की है, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा चर्बी चढ़ी थी, अब भुगतेंगी सब, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, तो कर लो होशियारी। खैर चलता रहेगा साहब, इंटरटेनमेंट है वो तो चलता रहेगा, बट ये चीज़ें भी हो रही हैं, इंटरेस्टिंग है बट हो रही हैं, देखते जाओ समझते जाओ। बाकी ये वाला सेशन कैसा रहा? काफ़ी लंबा हो गया, बट फिर भी कैसा लगा, कैसा रहा, और इस तरीके के और वीडियोस हम लेके आए जिसमें हम बात करें तो वो ज़रूर बताना। और भी अलग अलग टाइप के लाएंगे, कुछ फ़न वीडियोस लाएंगे, कुछ इस तरीके के वीडियोस लाएंगे। जो भी तुम्हारी राय हो, जो भी तुम्हें लगे वो बता देना, है ना, फिर देखते हैं, ठीक है।